हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे समय में ले जाऊंगा जो कि बहुत ही बहादुरी और जबरदस्त हौसले का था। मराठों का जमाना। जरा सोचो, 100 से 79 चल रहा है और मराठों को अभी अभी पता चला है कि औरंगजेब ने उनके प्यारे नेता छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मार डाला। इस जुल्म ने हर एक मराठा के दिल में आग लगा दी। सारे आपसी झगड़े खत्म हो गए, बस एक ही मकसद रह गया, औरंगजेब और उसकी मुगल सल्तनत को पूरी तरह से तबाह करना। इस मुश्किल घड़ी में रायगढ़ किले में ही संभाजी महाराज के जाने के अगले ही दिन रानी येसुबाई ने एक दमदार फैसला लिया। 12 मार्च 1679 को उन्होंने राजा राम महाराज को नया छत्रपति बना दिया। ऐसा करके उन्होंने एक जोरदार पैगाम दिया, मराठा साम्राज्य जिंदा है और लड़ने के लिए तैयार है। ये सुनकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को हुक्म दिया कि रायगढ़ किला जीतकर राजा राम महाराज को पकड़ लाओ। 15,000 से ज्यादा मुगल सिपाहियों के साथ जुल्फिकार खान रायगढ़ की तरफ कूच कर गया, लेकिन मराठे तैयार थे। रानी येसुबाई ने सभी बड़े मराठा सरदारों को इकट्ठा किया और एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा, तुम सब फौरन यहां से निकल जाओ, मैं राजा राम महाराज के सुरक्षित बच निकलने का इंतजाम करती हूं। रानी येसुबाई ने सलाह दी कि राजा राम महाराज को एक किले से दूसरे किले जाते हुए आखिर में घिंगी के मजबूत किले में पहुंच जाना चाहिए। यशाजी और रामचंद्र पंत अमात्य को उन्हें सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। मराठों के दिलों में बदले की आग जल रही थी। जब उन्हें संभाजी महाराज की दर्दनाक मौत के बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन बहुत तेज था। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में सिर्फ 2000 मराठा योद्धाओं ने औरंगजेब की विशाल मुगल सेना पर हमला कर दिया। गोरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मराठों ने मुगलों पर कहर बरपा दिया। लड़ाई के दौरान संताजी घोरपड़े का सामना खुद औरंगजेब से हुआ। एक ही बार में संताजी ने औरंगजेब को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो आखिरी बार कर पाते, मुगल सिपाही उन्हें घेर कर खड़े हो गए और औरंगजेब भाग निकला। मराठों ने मुगलों की लाशों का ढेर लगा दिया और औरंगजेब के शाही तंबू में आग लगा दी। एक प्रतीकात्मक जीत के तौर पर उन्होंने मुगलों से 2 सोने की कलशें छीन ली और उन्हें सिंहगढ़ किले पर रख दिया। अगली सुबह औरंगजेब ने युद्ध के मैदान को मुगल सैनिकों की लाशों से भरा देखा और बुदबुदाया, हे अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं? न ये थकते हैं, न झुकते हैं, न पीछे हटते हैं। क्या हम इन्हें खत्म करने की कोशिश में खुद को ही खत्म कर देंगे? इस बीच जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किला जीत लिया, लेकिन राजा राम महाराज पहले ही बच निकले थे। हालांकि मुगलों ने रानी येसुबाई, संभाजी महाराज की मां और उनके बेटे शाहू जी को पकड़ लिया। संताजी घोरपड़े ने रायगढ़ किले पर पलटवार किया, मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया और उनका धन, घोड़े और हाथी लूट लिए। संताजी घोरपड़े ने मुगल सेनापति मुकर्रब खान को मारकर संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने की कसम खाई। दिसंबर 1679 में संताजी ने हमला किया और लड़ाई के दौरान उन्होंने खुद मुकर्रब खान को चुनौती दी। बुरी तरह घायल मुकर्रब खान भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संताजी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मुकर्रब खान, अब तू वो दर्द महसूस कर जो तूने हमारे महाराज को दिया था। मुकर्रब खान का अंत दर्दनाक था और मराठों ने अपने नेता की मौत का बदला ले लिया। राजा राम महाराज का घिंगी किले तक का सफर एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। मराठा सेना 35 दिनों तक साधुओं, व्यापारियों, भिक्षुओं और आम यात्रियों के भेष में यात्रा करती रही और हर मोड़ पर मुगलों को चकमा देती रही। आखिरकार 16 नवंबर 1679 को राजा राम महाराज सुरक्षित घिंगी किले पहुंच गए। ये मराठों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि अब मुगलों के लिए मराठा साम्राज्य को खत्म करना नामुमकिन लग रहा था। औरंगजेब, जिसने मराठों को मिटाने की कसम खाई थी, उसने 26 साल उनसे लड़ते हुए बिता दिए, लेकिन आखिरकार 1707 में वो मराठों को हराने में नाकामयाब रहा और मर गया। मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को जिंदा रखा और साहस, बलिदान और स्वराज्य की भावना को जिया। ये है मराठा बहादुरी की प्रेरणादायक गाथा। जय भवानी, जय शिवाजी।